नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नज़र डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे राहुल गांधी, बोले फिलहाल हमें डराने की कोशिश की जा रही है। जी हाँ, आपको बता दें राहुल के घर पुलिस भेजने पर भड़क गई है कांग्रेस। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जयराम रमेश का मोदी सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले अगर जेपीसी से कोई डर नहीं तो फिर सरकार क्यों नहीं करा रही जांच। आपको बता दें अगर जेपीसी की जांच हुई दोस्तों तो 101% मोदी सरकार गिर जाएगी। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि कानून मंत्री किरण रिजिजू के बयान पर फिर से मचा घमासान। आपको बता दें 2 दिन पहले एक बयान दिया था जिसमें महाशय फिर से कह रहे थे कि जो पूर्व जज हैं, यानी कि जो जज दोस्तों वो हो जाते हैं वहां से, उन लोगों को जो है एंटी इंडिया का बताएंगे क्या कुछ है इनका इल्जाम। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दिल्ली पुलिस के ऊपर भड़के अशोक गहलोत। बोले राहुल गांधी को डराने और धमकाने की कोशिश की जा रही है। बिना गृह मंत्री अमित शाह के दिल्ली पुलिस में इतनी हिम्मत नहीं कि वो राहुल के घर पहुंच जाए। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, नीतीश कुमार ने रमजान में, मैंने आपको बताया था 1 घंटे पहले आ सकेंगे मुस्लिम और 1 घंटे पहले जा सकेंगे। इससे मुस्लिम रोजा अफ्तार पाएंगे जिस समय उनको जाना है। अब इस पर दोस्तों बीजेपी ने विवाद खड़ा कर दिया है। बीजेपी के आधे चड्डीधारियों को मिर्ची लग गई है भगवा गैंग को। बताएंगे क्या कुछ बोल रही है भगवा गैंग। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, संजय रावत का बीजेपी के ऊपर निशाना। बोले राहुल गांधी को सिर्फ इसलिए निशाना बनाया जा रहा है ताकि लोकसभा की सदस्यता रद्द कर सके बीजेपी। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, संजय सिंह का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल मोदी सरकार चोर उचक्कों को बाहर ला रही है और ईमानदार लोगों को अंदर कर रही है। मनीष सिसोदिया को लेकर और ठग को लेकर बड़ी बात बोल दी है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, कांग्रेस ने खोला मोर्चा। बोले नोटबंदी के दौरान हुई देश की स्थिति खराब। देश का पूरी तरीके से जो ये कह सकते हैं दोस्तों कि जो बजट था वो बिगाड़ा गया और कैसे मोदी सरकार के एक नोटबंदी के फैसले ने देश को पूरी तरीके से गरीबी में झोंक दिया। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, कांग्रेस नेता राहुल गांधी के घर पहुंची पुलिस तो भड़क गई पूरी कांग्रेस। आपको बताते चले दोस्तों, कल बीते दिन राहुल गांधी के यहाँ पर पुलिस भेज दी गई थी। अब इसके ऊपर राहुल गांधी का रिएक्शन आया है। राहुल गांधी ने कहा कि फिलहाल हमें डराने और धमकाने की कोशिश की जा रही है। सरकार को हमारी हर चीज से प्रॉब्लम है। हम अगर कुछ बोल देते हैं सच्चाई तो वहां पर हमें बोलने से रोका जाता है। अगर हम बाहर जाकर बोल देते हैं तो हमें इंडिया विरोधी बताया जाता है। अगर हम पार्लियामेंट में बोलने की कोशिश करते हैं तो माइक बंद कर दिया जाता है। अगर हम सड़क पे भी ना बोलें, पार्लियामेंट में भी ना बोलें, विदेश में भी ना बोलें तो एक काम क्यों ना करे दोस्तों, आप समझिए। राहुल गांधी अपने मुंह पर एक टेप की पट्टी चिपका ले और चुपचाप बैठ जाए। बीजेपी ये चाह रही है। ये वही मोदी जी हैं जो साउथ कोरिया में जाकर कहकर आए थे कि भारत में पैदा होने वाले, सोचिए, और ये टिप्पणी 1000 बार सुनिएगा अगर आप मोदी के भक्त हो। और अगर आप मोदी के भक्त नहीं हो फिर तो आप समझ जाओगे एक ही बार में। और अगर आप मोदी जी के भक्त हो तो फिर 1000 बार सुनो मेरा वीडियो, बार बार रिवाइंड करके, फिर समझ में आएगा कि इस देश को कैसे बर्बाद किया है मोदी सरकार ने। खुद मोदी जी साउथ कोरिया कहकर आए कि भैया मुझे भारत में पैदा होने वाले जो लोग हैं वो कहते होंगे अरे यार किस देश में पैदा हो गए, कैसा देश है ये, कैसी सरकार है ये, इस तरीके की बातें। जबकि दोस्तों राहुल गांधी ने तो एक भी बार अपने मुंह से ये नहीं कहा कि हमारा कैसा देश है, हमारा कैसा देश है। वहां के लोग कहते हैं कि हम तो यहाँ से जाएंगे। आप समझिए, राहुल गांधी ने हम देश की जो है हमेशा तारीफ ही करी है। और जाहिर सी बात है दोस्तों, हमारा देश आज भी खूबसूरत है, कल भी खूबसूरत था, हमेशा रहेगा। लेकिन इस देश में रहने वाली सरकार वो चालाक है, वो हिंदू मुस्लिम विरोधी है, वो हिंदू और मुस्लिम दोनों विरोधी है। क्योंकि जब वोटों की जरूरत होती है तो हिंदू भाई हिंदू होते हैं, लेकिन जब हाथरस की लड़की के साथ गैंग रेप होता है तो आरोपियों को बचा लिया जाता है जैसे वो लड़की हिंदू ना हो, मुस्लिम हो। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली
बिग ब्रेकिंग की तरफ बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों। जयराम रमेश का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले फिलहाल अगर सरकार डर नहीं रही तो विपक्ष की बात मान ले। दरअसल आपको बता दोस्तों आज भी लोकसभा और राज्यसभा में भयंकर हंगामा। जी हाँ, आपको बता दें सुबह से ही माहौल दिखाई दे रहा है कि आज भी लोकसभा और राज्यसभा में हंगामा होगा। आपको बताते चले दोस्तों शुक्रवार के दिन लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई को सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। पहले जब राहुल गांधी पहुंचे लगभग गुरुवार के दिन, उस दिन आपको बता दें राहुल गांधी को देखकर उस दिन भी कार्रवाई स्थगित कर दी गई ताकि राहुल गांधी बोल ही न पाए। जैसे ही 11-12 बजे राहुल गांधी संसद पहुंचते हैं अपनी सफाई देने के लिए, वैसे ही दोस्तों ओम बिरला कार्रवाई को स्थगित कर देते हैं। साफ दिखाई देता है कि राहुल गांधी को अडानी वाले मुद्दे पर न बोलने देने की बीजेपी की ये चाल है। और उसके बाद राहुल गांधी पहुंचते हैं शुक्रवार के दिन। शुक्रवार को जब राहुल गांधी अपनी सच्चाई में कुछ बोलने की कोशिश करते हैं तो लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई को सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया जाता है। अब आज सुबह सुबह सोमवार हो चुका है, क्योंकि मैं आपको बता दूं आज के दिन भी हंगामा होने के पूरे आसार दिखाई दे रहा है। साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि राज्यसभा और लोकसभा में आज भी हंगामा होगा। आपको बता दें विपक्ष सुबह से ही तैयार बैठा हुआ है। दरअसल 16 विपक्ष पार्टियां जो हैं उन्होंने मोदी सरकार को पत्र लिखा। उस पत्र में मोदी सरकार को साफ साफ लिखा गया है कि फिलहाल अडानी वाले मामले पर जेपीसी की जांच होनी चाहिए। अडानी के ऊपर भी जांच बिठाने की मांग की गई है। आपको बताते चले अडानी ने देश में इतना बड़ा घोटाला कर दिया, LIC, SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पैसा लगा है, लेकिन दोस्तों करोड़ों रुपए डूब चुके हैं। और ये पैसा किसका है? आम जनता का है। लेकिन सरकार दोस्तों अडानी के ऊपर कोई जांच नहीं चाहती। जाहिर सी बात है दोस्तों कि जिन लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती उनके ऊपर सवाल तो उठते ही हैं। और ये इसलिए भी उठा है क्योंकि अडानी से मोदी सरकार का रिश्ता क्या है ये तो आप लोग जानते ही हैं दोस्तों। मोदी जी अडानी के प्लेन में बैठे हुए आराम से, उसके बाद भी अगर ये कहे कि हम तो अडानी को जानते ही नहीं है तो फिर धिक्कार है दोस्तों, अपने आप पर ही धिक्कार है अपन लोगों को। क्योंकि आप समझिए एक ऐसी सरकार जो ये कह दे कि भैया अडानी कौन है, हम तो इसको जानते ही नहीं है, तो फिर दोस्तों अपने आप पे शर्म आना चाहिए। जाहिर सी बात है जो सरकार दोस्तों अडानी और अंबानी को बचाने का काम कर रही है वो सरकार एक बात जान ले कि इस देश की जनता रोटी खाती है, इस देश की जनता घास नहीं खाती। लेकिन शायद इस देश के प्रधानमंत्री को ये बात समझ में नहीं आ रही है दोस्तों कि देश अभी जिस परिस्थितियों से गुजर रहा है आगे चल के यही देश के लोग इस सरकार को उल्टे पैर दौड़ाने का काम करेंगे। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, कानून मंत्री किरण रिजिजू के बयान पर मचा है घमासान। जी हां, आपको बताते हैं कांग्रेस ने पूछे मोदी सरकार से सवाल। दरअसल दोस्तों क्या ऐसा हो सकता है कि इस देश का कानून मंत्री ही कानून पर सवाल उठा दे, इस देश का कानून मंत्री ही कानून की धज्जियां उड़ा दे? तो आप मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूंगा बिल्कुल हो सकता है। एक ऐसे आदमी को दोस्तों कानून मंत्री बनाया गया किरण रिजिजू को, जो दोस्तों आए दिन सुप्रीम कोर्ट के बारे में उल्टी सीधी बातें बोलता है, आए दिन दोस्तों कानून का अपमान करता है। एक ऐसा इंसान कानून मंत्री कैसे बन सकता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन बीजेपी में कुछ भी हो सकता है भैया, आप समझिए। मुर्गियां जो है वो मुर्गे बांग देना बंद कर सकते हैं, बकरियां घास चरना बंद कर सकती हैं, भैंस दूध देना बंद कर सकती है, लेकिन मोदी सरकार के नेता झूठ बोलना दूर नहीं कर सकते। आपको बता दें किरण रिजिजू ने अब फिर से एक बार जो है यहाँ पर जो रिटायर जज हैं उनको एंटी इंडिया गैंग का हिस्सा बता दिया है। अब एंटी इंडिया गैंग क्या है इनके हिसाब से दोस्तों? ये तो इनके हिसाब से तो मुझे लगता है कांग्रेस भी एंटी इंडिया गैंग होगी, क्योंकि जो बीजेपी के खिलाफ बोल दे, सच बोल दे, वो एंटी इंडिया गैंग का हिस्सा हो जाता है। दरअसल घमासान इसलिए भी मचा है दोस्तों क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं कि इन दिनों जो DY चंद्रचूड़ है वो विपक्ष के हक में फैसले दे रहा है और भाजपा पर जमकर गरज रहा है। यही बात बीजेपी को बर्दाश्त नहीं हो रही है। बीजेपी दोस्तों उन जजों को खुश रखती है, उन जजों से खुश रहती है जो बीजेपी की चापलूसी करे, बीजेपी का फायदा कराए। जैसे आपको पता ही है यश बोबड़े, इन्होंने जाते जाते भी बीजेपी के कई बड़े फैसले, अहम फैसलों में जिताया है इन्हें। यश बोबड़े से पहले आपको याद होगा दोस्तों रंजन गोगोई जो थे वो भी बाकायदा बीजेपी के बड़े पक्षकार थे।
यूयू ललित आए थे अभी, वो भी बीजेपी के समर्थन में ही थे। लेकिन अब जो दोस्तों डीवाई चंद्रचूड़ हैं, दरअसल इनके एक फैसले ने भाजपा की धज्जियां उड़ा दी। इन्होंने एक ऐसा फैसला दे दिया जिस पर अब तक सवाल उठते आ रहे थे। हमेशा ये सवाल उठता था कि भैया जो चुनाव आयोग है वो निष्पक्ष नहीं है, वो निष्पक्ष तरीके से चुनाव नहीं कराता। इसीलिए दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के जो न्यू जस्टिस है हमारे डीवाई चंद्रचूड़ साहब, उन्होंने एक कानून बनाया। उस कानून में उन्होंने कहा कि अब से जितने भी लोगों को चुना जाएगा चुनाव आयोग के लिए, उसमें एक विपक्ष का नेता भी होगा और एक सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज होंगे और एक पीएम नरेंद्र मोदी होंगे। पहले क्या था दोस्तों, केंद्र सरकार के पास ही ये पावर थी अभी तक 2023 तक। लेकिन अभी इसी महीने में ये फैसला आया है। आपको बताते चले दोस्तों, न सिर्फ डीवाई ने ये कहा कि फिलहाल ये, ताकि क्योंकि सवाल उठते हैं इस पे हमेशा चुनाव आयोग पर, इसलिए दोस्तों एक याचिका लगाई गई थी कि भैया एक विपक्ष का नेता होना चाहिए, एक जो है यहाँ पर जज होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व, और एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे चुनाव के, चुनाव आयोग के कौन होगा करेंगे ऑफिसर्स। ऐसे में दोस्तों बीजेपी को आग लगी हुई है। बीजेपी के नेताओं ने डीवाई चंद्रचूड़ को जो है वो ट्रेंड तक करा डाला कि ये जो नए जज हैं ये विपक्ष के नेता हैं, ये विपक्ष के जज हैं, और न जाने कौन कौन सी उनके बारे में अनाप शनाप बातें बोली गई। मैं नहीं बोलूंगा, मैं दोहराऊंगा नहीं दोस्तों उन बातों को, क्योंकि जाहिर सी बात है वो हमारे देश के जस्टिस हैं। अगर मैं उनके बारे में इस बात को दोहराऊंगा तो अपमान ही होगा उनका, इसलिए मैं इस बात को दोहराना नहीं चाहता हूं। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं है, बात ये है दोस्तों कि जब ये सारे जज इससे पहले, जब डीवाई से पहले जो जज थे उनके बारे में क्या कहेंगे, अंधभक्त। मतलब दोस्तों मोदी के हक में कुछ भी गलत भी हो तो इन लोग के लिए बहुत सही है। अंधभक्त ऐसे ही नहीं कहते दोस्तों हम। अगर मोदी जी बाहर जाकर बयान दे दे देश विरोधी तो कोई बात नहीं, मोदी जी ने दिया है कुछ सोच समझ के दिया होगा। अगर मोदी जी जजों के बारे में कुछ बोले तो कोई बात नहीं, कब्रिस्तान और जो है यहाँ पर शमशान पर बात करें तो कोई बात नहीं होती है। लेकिन अगर राहुल गांधी ने सच्चाई बोल दी तो तमाम बीजेपी के नेता दोस्तों भाले लेकर राहुल के पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन अब दोस्तों आप समझिए, कानून मंत्री जो है वो साफ साफ कह रहा है कि रिटायर्ड जज जो है वो एंटी इंडिया गैंग का हिस्सा है। पहले तो दोस्तों इस कानून मंत्री को ही हटा देना चाहिए, क्योंकि मुझे कानून मंत्री दोस्तों कानून मंत्री नहीं लगता है, मुझे एक मजाक लगता है, क्योंकि आप खुद कानून मंत्री होकर कानून की धज्जियां उड़ा रहा हो। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, चड्डीधारी गैंग, जी हाँ भगवा गैंग का दोस्तों फिर से मचा आतंक। नीतीश के फैसले से बीजेपी को लगी मिर्ची। दरअसल दोस्तों भगवाधारी आदि चड्डी वालों को फिर से मिर्ची लग गई है, और ये बात तो मैंने आपको कल ही बोल दी थी जब मैंने अपना वीडियो बनाया था कि देखना अब इस पे बीजेपी सवाल उठाएगी। दरअसल दोस्तों आप सब जानते हैं कि मुस्लिम भाइयों का रमजान का पाक महीना आने वाला है। एक महीने रमजान होते हैं, उसमें रोजे रखे जाते हैं। ऐसे में दोस्तों अब नीतीश कुमार ने कल एक फैसला लिया, जिस फैसले में नीतीश कुमार ने कहा कि अब से मुस्लिम कर्मचारी जो है वो 1 घंटे पहले आकर 1 घंटे पहले जा सकते हैं ऑफिस से। अब दोस्तों इससे क्या फायदा होगा कि जो लोग दोस्तों घर में रोजा अफ्तार ने नहीं जा पाते थे, जिनको देर हो जाती थी, अब वो लोग दोस्तों रमजान में 1 घंटे पहले घर जा पाएंगे, 1 घंटे पहले काम कर। ऐसा तो है नहीं दोस्तों कि उनको 1 घंटे की छूट दे दी गई हो, जो बीजेपी के नेता इतने बिलबिला रहे हैं। बस 1 घंटे पहले आकर पहले जा सकेंगे, इतनी ही सुविधा दी गई है। पर आपको तो पता ही है कि बीजेपी हर चीज में दोस्तों अवसर ढूंढती है हिंदू मुसलमान करने का। इसीलिए दोस्तों अब बीजेपी के जो नेता हैं उनको हिंदू मुसलमान करने का दोस्तों अवसर मिल गया है। आपको बताते चले दोस्तों नीतीश कुमार के इस बयान के ऊपर बीजेपी नेता जायसवाल का कहना है, जी हाँ जायसवाल का कहना है कि फिलहाल अगर रमजानों में ये राहत दी जा रही तो रामनवमी में क्यों नहीं। आप समझिए दोस्तों, क्या रामनवमी में कोई रोजे रखता है? नहीं रखता। रामनवमी तो खुली छूट है भाई। रामनवमी में अगर कुछ ऐसी चीज होती कि हाँ वहां पर रोज जाना जरूरी है तो उस पर भी छूट दे दी जाती। लेकिन बीजेपी दोस्तों क्या करती है कि हर राज्य का स्वाद बिगाड़ना चाहती है। आप देख लीजिए कि जब कांग्रेस की सरकार होती है तो बीजेपी जगह जगह दंगे कराती है, हमेशा बीजेपी के ऊपर आरोप लगे, और जब खुद की सरकार होती है तो दंगों से बचने की कोशिश करती है। ये कमाल है बीजेपी का। बीजेपी के साथ कौन कौन गैंग जुड़ी है? बीजेपी के साथ दोस्तों आपको बता दें विश्व हिंदू परिषद जुड़ा है, बीजेपी के साथ बजरंग दल जुड़ा है, बीजेपी के साथ दोस्तों तमाम
वो भगवाधारी गैंग के लीडर जो लोग आए दिन दिल्ली में दोस्तों आप समझिए वो लगा देते हैं दोस्तों सभाएं और मुस्लिमों को काटने और मारने की धमकियां देते हैं, और उसके बावजूद भी उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। तो ये तमाम लोग दोस्तों बीजेपी का पाला हुआ वो कचरा है जिनको फेंक कर जला देने में ही फायदा है। आप समझिए, बीजेपी के कचरे को आप घर में मत रखिए, उनको जला दीजिए कागजों को। कागज से मेरा मतलब आप समझिए दोस्तों, जो इनकी सोच है उसको जला दीजिए, इंसान को मत जलाइए। सोच की बात कर रहा हूं कि सोच और जो बीजेपी की फैलाई हुई नफरत है उसको जला दीजिए, क्योंकि दोस्तों नफरत रख के कोई आगे नहीं बढ़ सकता। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि दोस्तों ये भारतीय बर्बाद पार्टी है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, अमृतपाल को पंजाब पुलिस पहुंची गिरफ्तार करने, तो अमृतपाल के पिताजी बोले पहले क्यों नहीं किया गया उसे भगोड़ा घोषित। दरअसल दोस्तों आपको याद होगा कि अमृतपाल जो है उन्होंने कई दिन पहले अभी बवाल मचा दिया था उनके समर्थकों ने, और जो है उनके एक समर्थक को जेल में ले जाने के कारण उनको छुड़ाने के लिए जमकर हंगामा भी हुआ। लेकिन आपको बताते चले, अब बताया जा रहा है कि अमृतपाल यहाँ से फरार हो चुका है और उसके साथ उसके तमाम साथी भी फरार हो चुके हैं। इसके ऊपर दोस्तों बीजेपी नेता ने सवाल उठाए। उनका कहना है कि फिलहाल मुझे मारा गया और इसीलिए अब वो इस चीज़ को जो है यहाँ पर क्लियर करना चाहते हैं। लेकिन हम यही है दोस्तों कि फिलहाल सरकार चाहे कुछ भी करे, और दोस्तों इस बात को भी आप झुटला नहीं सकते कि फिलहाल इस देश में चल क्या रहा है। फिलहाल जो भी चल रहा है वो हमारे देश के हित के लिए सही नहीं है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दें, संजय रावत का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले ये सब कुछ मोदी की चाल है, राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कराना चाहती है ये सरकार। आपको बताते चले दोस्तों, इन दिनों राहुल गांधी की परेशानियां बढ़ाने में लगी है बीजेपी। पहले तो राहुल गांधी विदेश से आए तो उस सवाल का जवाब देना था जो उन्होंने वहां पर बोला था। उसके बाद दोस्तों आपको बताते चले, राहुल गांधी के लिए अलग अलग चालें चलने लगी बीजेपी, और बीजेपी ने ये जारी करा दिया कि राहुल गांधी माफी मांगे वरना उनकी लोकसभा सदस्यता रद्द करनी होगी। आपको बताते चले दोस्तों, इस पर राहुल गांधी ने बोलने की बात कही, लेकिन ओम बिरला ने उनको बोलने का समय नहीं दिया। सबसे बड़ी बात यह दोस्तों कि हम कौन से भारत में रह रहे हैं, वो भारत जहां पर प्यार मोहब्बत भाईचारा है, या वो भारत में दोस्तों जहां पर बीजेपी की सिर्फ फैलाई हुई नफरत है। क्योंकि दो इंडिया बनाना चाहती है बीजेपी, एक में दोस्तों आप समझिए हिंदू भाइयों को, दूसरे में मुस्लिम भाइयों को। लेकिन दोस्तों मैं ये बार बार पूछूंगा, हजार बार ये सवाल दागूंगा कि अगर आप हिंदुत्व को इतना ही मानते हो, अगर आपको लगता है कि आप हिंदुत्व के लिए कुछ भी कर सकते हो, तो आपने हाथरस वाली लड़की को क्यों नहीं बचाया जो बेचारी आज भी रोती है। आप समझिए आज भी इसके साथ इंसाफ नहीं हुआ कि उसकी आत्मा को इंसाफ नहीं मिला, उसके परिवार वाले काफी परेशान हैं। ऐसे ही दोस्तों नाव वाले केस में भी हुआ था। बीजेपी हर उस आरोपी को बचा लेती है दोस्तों जो रेपिस्ट है या फिर दोस्तों ऐसी घटनाओं से जुड़ा हुआ है। आपको याद होगा योगी महाराज ने एक बार फाइल भेज दी थी कि चिदम्बरम का जो केस है वो बंद कर दिया जाए। उस लड़की ने भी जो है माफी मांग ली है। लेकिन दोस्तों चिदम्बरम का एक तरीके से ये कह सकते हैं कि वो जो वीडियो था उस चीज में कहीं ना कहीं इसकी सच्चाई सामने आ गई थी। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोस्तों लगा बड़ा झटका। इस बार आपको बताते चले 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ करेंगे, अखिलेश ने कर दिया ऐलान। आपको बताते चले दोस्तों अखिलेश ने ऐलान कर दिया कि 2024 के लिए रणनीति तैयार हो चुकी है। इस बार बीजेपी को पूरी तरीके से घेरा जाएगा। अखिलेश का कहना है कि हम 50 सीट पर चुनाव लड़ेंगे और 50 की 50 सीटें जीतेंगे भी। दरअसल दोस्तों इन दिनों खास करके विपक्ष के जो नेता हैं उनका जमावड़ा देखने को मिल रहा है, और ऐसे में दोस्तों सारे जितने भी विपक्ष के नेता हैं वो एकजुट होकर अडानी पर भी अड़े हुए हैं। मोदी सरकार दोस्तों जो अडानी के मुद्दे को गायब करके राहुल गांधी का मुद्दा उजागर कर रही है, उस सरकार को ये सोचना ही होगा दोस्तों कि फिलहाल राहुल गांधी इतना बड़ा मुद्दा नहीं है, लेकिन ये सरकार बहुत बड़ा मुद्दा बन चुकी है। इस सरकार को दोस्तों सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाने के लिए अब कुछ करना ही होगा विपक्ष पार्टियों को, ताकि बीजेपी जाए सत्ता से बाहर और जो बखार तमाम लोग हैं दोस्तों वो सुरक्षित रहें। फिलहाल चलिए अगर आपको दोस्तों
वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों हम आपको बता दें, हम आपके लिए इसी तरीके की सच्ची और बिल्कुल सही खबरें लेकर आते हैं जो शायद गोदी मीडिया आप तक नहीं पहुंचाता। इसीलिए दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों इस वीडियो